तो वो बनाना, अचार वगैरह ये सब डालना, ये बड़ी बहुत सारी लिस्ट है। मतलब बहुत अच्छे और बड़े फेमस खाने हैं, और मेरी फैमिली ज़्यादातर गुजराती ही खाने पसंद करती है। हम लोग ज़्यादा उसी में ही मज़े ले लेके साथ खाते में हैं। मीठा ज़रूर हो। हाँ, मीठा ज़रूर हो और थोड़ा सा चटपटा। पापड़ ज़रूरी है, गुजरातियों का खाना बगैर पापड़ के जो है ना इनकम्प्लीट है, कि चावल के साथ भी पापड़ हैं तो दाल के साथ भी पापड़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम भी, नमस्ते भी, सत श्री अकाल भी इसलिए ये पूरी दुनिया से लोग देख रहे होते हैं, ऑडियंस हर जगह की है। तो मैं तारिक नियाज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सबा पटेल, सबा पटेल। मॉडल एंड एक्टर, कराची से। पटेल कौन होते हैं गुजराती। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। इंडिया से? इंडिया से, गुजरात गुजराती से। आती है? नहीं, अच्छा, अम्मी समझ को- आती है, मतलब बोलनी नहीं आती ज़्यादा। वालिदैन को आती है? इन लॉज हैं मेरे सारे गुजराती हैं। अच्छा, तो सबा पटेल जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं। इनके आबाओ अजदाद शायद इंडिया से, गुजरात से होंगे। गुजरात से, इंडिया से, जूनागढ़। जूनागढ़ और पत्नी कौन कौन सा, मतलब काफ़ी इंडिया में फैले हुए हैं हमारे सारे रिश्तेदार ना। जाना हुआ कभी? नहीं, अभी फ़िलहाल तो इंडिया में हुआ नहीं, मगर आगे ऐसा है, सोच रखा है कि ज़रूर जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर साथ गपशप चलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है अहमदाबाद सिटी 2024, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, फैक्ट एंड व्यू। स्टार्ट करते हैं। गुजरात है ये? गुजरात है, क्या बात है, इसीलिए आपने मुझे बुलाया। हाँ, देख लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है अहमदाबाद, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम से लेकर बिगेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एशिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जैसे कई रिकॉर्ड्स अहमदाबाद ने अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं गुजरात की शान अहमदाबाद सिटी की सफर पर। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। आबादी के हिसाब से यह भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है। आज के समय अहमदाबाद में करीबन 80 लाख लोग निवास करते हैं। अहमदाबाद को कर्णावती और स्थानिक भाषा में अहमदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। 1970 से पहले अहमदाबाद गुजरात की राजधानी हुआ करता था और बाद में गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बनाया गया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जगह पाने वाला अहमदाबाद भारत का पहला शहर है। इतिहास की बात करें तो अहमदाबाद को 11वीं शताब्दी में राजा कर्णदेव प्रथम ने बसाया था। इस शहर को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1411 में अहमद शाह ने इस शहर का नाम बदलकर अहमदाबाद कर दिया। 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद को रहने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना था। मुंबई के बाद अहमदाबाद पश्चिम भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और 2023 में अहमदाबाद की जीडीपी 110 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद का मुख्य उद्योग रहा है और जिसके कारण इसे भारत का मैनचेस्टर का खिताब भी दिया गया है। पूरे भारत में अहमदाबाद फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनियों का सबसे बड़ा हब है। इस शहर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा गुजराती है। शहर में 81% हिंदू, 13% इस्लाम, 3% जैन के साथ अन्य धर्म के लोग भी निवास करते हैं। इस शहर के करीबन 88% लोग पढ़े लिखे हैं। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती रिवर फ्रंट विकसित किया गया है, जिसमें कई सारे पार्क मौजूद है। अहमदाबाद के इस खूबसूरत ब्रिज की फोटो आपने जरूर से देखी होगी, जिसे हाल ही में शुरू किया गया था, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर से अटल ब्रिज रखा गया है, जो कि पतंग की थीम पर बना हुआ है। यह ब्रिज साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर गार्डन को जोड़ता है। कोलकाता के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा IIM कॉलेज अहमदाबाद में ही मौजूद है। यहाँ पर मौजूद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर 1,25,000 लोग एक साथ बैठकर मैच को देख सकते हैं। साथ ही यह स्टेडियम घरेलू IPL टीम गुजरात टाइटंस का भी घर है, जिसने 2022 में ही अपना पहला टाइटल जीत लिया था। अहमदाबाद में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य है नवरात्रि और पतंगोत्सव। 14 और 15 जनवरी के दौरान अहमदाबाद में पतंगोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में पूरे शहर को सजा दिया जाता है और नवरात्रि के 9 दिन गुजराती लोग प्रसिद्ध गुजराती नृत्य गरबा खेलते हैं, जो कि देखने लायक होते हैं। इसके अलावा आषाढ़ सुद बीच को शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है।
खान पान की बात करें तो यहाँ की प्रसिद्ध लोकप्रिय गुजराती थाली पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप अहमदाबाद घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ का ढोकला, खाखरा, खंडवी, खमण, थेपला जैसे गुजराती स्ट्रीट फूड को जरूर से ट्राई करें। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शहर में 2019 में मेट्रो शुरू की गई। कालूपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के साथ शहर में कई और भी रेलवे स्टेशन मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि अंसोल में स्थित है, जो कि भारत के कई प्रमुख शहरों के साथ दुनिया के कई सारे बड़े शहरों से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं अहमदाबाद की कुछ घूमने लायक जगहों के बारे में। तो सबसे पहले है कांकरिया झील। कांकरिया झील अहमदाबाद की एक खूबसूरत झील है, जिसे पहले हौजे कुतुब के नाम से जाना जाता था। इस झील को 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसमें बलून सफारी, चिड़ियाघर, टॉय ट्रेन और मनोरंजन पार्क मौजूद है और यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज भी की जाती है। उसके बाद है साबरमती आश्रम। अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का घर हुआ करता था। नमक सत्याग्रह मार्च की शुरुआत भी इसी आश्रम से हुई थी। इस आश्रम में महात्मा गांधी के कुछ व्यक्तिगत पत्र और प्रदर्शन के फोटोग्राफ भी मौजूद है। उसके बाद है साइंस सिटी। यहाँ पर 3D मैक्स थिएटर और कई एनर्जी पार्क मौजूद है, जो पर्यटकों के मन में साइंस के प्रति लगाव पैदा करता है। इसके अलावा भी आप लाल दरवाजा, विंटेज कार म्यूजियम, झूलता मीनार, वैष्णो देवी मंदिर, लो गार्डन, परिमल गार्डन, जामा मस्जिद, सीदी सैयद मस्जिद जैसी कई जगहों पर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये था गुजरात का एक खूबसूरत शहर अहमदाबाद। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही खूबसूरत वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आना टाइम ऐसे गुजरता चला आएगा। तुम्हें तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए ना। नहीं मुझे टेंशन नहीं, कन्वेंस तो है, लेकिन मगर उनको टाइम दिया था। हाँ। लेकिन वो मसला नहीं, अब तो बंद होने का टाइम हो जाता है ना, फिर उनको टेंशन नहीं होती दुकान वालों को। जी जनाब, ये था गुजरात का एक बहुत ही फेमस सिटी अहमदाबाद। अच्छा, इत्तफाक से इनके जो आबा व अजदाद है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे शायद, तो वो भी इत्तफाक से ही गुजरात से ही, इंडिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें भी गुजराती समझ आती है, बोल नहीं सकती। कोई एक आध लफ्ज़ तो बोलें आज। अरे आप हमें कैसे पता कि आप गुजराती नहीं, हैं? आप इम्तिहान में डाल रहे हैं मेरा। नहीं, कोई सा भी एक लफ्ज़ जो सोमचे, केमचे, पता नहीं क्या होता है, वो केम छे हो है ना, और मजा मचो, है ना, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। अच्छा वो बताएं कि जैसे गुजरात में तो बाकी गुजराती जो है खाने पीने के शौकीन है, मीठे के शौकीन है, चीज़ों के शौकीन है, तो क्या अभी भी जब माइग्रेट करके लोग यहाँ आ जाते हैं तो क्या अभी भी आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं? हाँ, मैं गुजरात फूड बनाती हूँ और मैंने अच्छा। सीखे हैं, भाकरी सीखी है, अच्छा। और डोसा बनाना सीखा है। वाह भाई वाह। और जो उन्होंने एक बड़ा फेमस है गुजरातियों वो का, वो जो हाँ जी, चावल के, हाँ, अच्छा। वो जो एक बड़ा फेमस है उनका कि चने की दाल गोश्त बड़ा पसंद करते हैं गुजराती ना, अच्छा, तो वो बनाना, अचार वगैरह ये सब डालना, ये बड़ी बहुत सारी लिस्ट है, मतलब बहुत अच्छे और बड़े फेमस खाने हैं। और मेरी फैमिली ज़्यादातर गुजराती ही खाने पसंद करती अच्छा, है, ज़बरदस्त। हम लोग ज़्यादा उसी में ही मज़े ले अच्छा, लेके साथ खाते में हैं। मीठा ज़रूर हो। हाँ, मीठा ज़रूर हो और थोड़ा सा चटपटा, पापड़ ज़रूरी है। गुजरातियों का खाना अच्छा। बगैर पापड़ के जो है ना इनकम्प्लीट है, कि चावल के साथ भी पापड़ हैं, अच्छा। तो दाल के और- साथ भी और पापड़ नॉर्मल लोगों हैं। को पता चले तो हैरान हो जाते हैं। हाँ, वरना हम लोग वैसे जैसे यहाँ पे कराची में उर्दू स्पीकिंग है, कुछ हाँ, अलग तो अलग तरह के अगर लोग, वो इस तरह देखे तो वो उनको पापड़ हैरान नहीं हो- खाएंगे, वो कहेंगे यार पापड़ का क्या कॉम्बिनेशन है दाल के साथ है ना। ना? मगर गुजराती, पहले जब मैं शादी होके आई थी तो मैं देखती थी कि यार ये पापड़ क्यों बन रहा है। अब मुझे इतनी आदत हो गई है कि मेरा भी पेट नहीं भरता है, अच्छा। कि कुछ भी सालन है, चावल के साथ पापड़, अचार, आदत हो भाकरी और ये सारी भुजिया। अच्छा, गुजरात के जो लोग हैं ज़्यादातर ये बिजनेस माइंड के होते हैं, हाँ जी। कारोबारी माइंड के होते हैं, जॉब जी। माइंड इनका नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा, मतलब अहमदाबाद की हमने वीडियो देखी तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ की मिसिंग थी, जैसे वो सरदार पटेल जी का स्टेचू जो है, यूनिटी ऑफ हाँ। स्टेचू, वो नहीं दिखाया गया था, वो नहीं दिखाया। और जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फेमस चीज़ है। इसके अलावा मतलब है कि जो अभी बना है कुछ अरसा ही हुआ, अटल टनल, एक मतलब यूँ समझ लें कि वो नदी, मैंने सुना था कि हाँ। बड़ी गंदी नदी पड़ी थी, कीचड़ हो गया था, लेकिन उसको
बड़ा अच्छा उसको मतलब बड़े तरीके से करा। गंदगी को पिकनिक पॉइंट में बदल दिया। नहीं मतलब एक बड़े टैलेंट की बात है, और अपने लोगों से मोहब्बत जिसे होगी ना वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उनके लिए इजी होता है कि उस चीज़ को अच्छे से अच्छा बनाना, कि एक चीज़ बेकार पड़ी है उसको काम में कैसे लाना। हाँ, जहाँ से मतलब इंडियंस में मैंने देखा है जैसे, और बड़े ईमानदार होते हैं इंडियंस, बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, आपका तो वास्ता पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम दुबई में भी गुजारा है, तो इस वजह से इनको मतलब यूँ समझ ले कि इंडियन से तो थोड़ा सा कोई फ़र्क वर्क बताएं। अभी आप क्या कैमरा कुछ कह रही थी? नहीं, मैं फ़र्क ये बता रही थी कि इंडिया को, दुबई में ज़्यादा इंडियन ही देखे हैं मैंने। जितने भी देखे हैं ना अच्छी अच्छी जगहों पे, बुटीक, होटल, ज़्यादातर इंडियन देखे, और मैंने इंडियन का जाके खाना भी खाया है, सब कुछ ट्राई किया, ड्रेसेस ट्राई किए हैं, और ऊपर से मेहंदियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं वहाँ पे बैठी हुई होती हैं। खासतौर पे ग्लोबल विलेज में तो आंटीज़ बैठी हुई होती हैं और वो सबके हाथ पकड़ पकड़ के इंडियन स्टाइल्स की मेहंदीज लग रही होती हैं। और ग्लोबल विलेज में सबसे अच्छी दुबई में ये बात है कि वहाँ पे हर मुल्क का एक एक माहौल की तरह से है ना, एक एक जगह खोली हुई है। अच्छा। कि ये नेपालियंस हैं वहाँ पे, हाँ, नेपाल का पूरा बैकग्राउंड, हाँ जैसे सारा वहाँ की जो चीजें हैं, वहाँ की जो दस्तकारियाँ हैं, वहाँ का जो कपड़ा जैसे है। पाकिस्तान का खोला हुआ है तो वहाँ पे पाकिस्तानी स्टेज, पाकिस्तानी चारों सूबों के सब देखा। मीना बाजार कहाँ है? वो वही है, उसी तरह का होगा। मतलब पाकिस्तान वो ग्लोबल विलेज ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल हाँ कल्चर मौजूद है। 12 मुल्क हैं, तो आप अगर इधर निकल गए लेबनीज की तरफ तो उनकी म्यूजिक, उनका साउंड, उनके ड्रेसेस, उनके खाने पीने की सारे कंट्री वहाँ देखे, सब देखे मैंने। तो वहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा है? किसकी दस्तकारियाँ, किसकी चीजें, किसका फूड भी होता है? फूड सबके होते हैं, सबके रेस्टोरेंट खुले में उनके उसमें। नहीं, जैसे ग्लोबल विलेज के अंदर गए तो एक पाकिस्तान इंडिया के अंदर गए, तो इंडिया की जो चीजें हैं वो तो हैं, फूड भी है, साथ फूड भी है, कपड़े भी हैं, ज्वेलरी। क्योंकि जो इंडियन वहाँ पे पिकनिक करने आएंगे ना, जाहिर सी बात है वो अपना पूरा वो लाइक उसी को करेंगे, वहीं का फूड लेंगे। पाकिस्तानी जाएगा तो वो पाकिस्तानी फूड को लाइक करेगा। सबसे ज्यादा वहाँ का अंदर जाके कौन सा कंट्री अच्छा लगा? जरूरी नहीं है कोई सा भी हो सकता है। नहीं, मुझे पता है सबसे ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग। नहीं, मुझे सबसे अच्छा वो लगा जो ये अपना आई थिंक नेपाली जो होते हैं ना, उनका म्यूजिक, उनका साउंड, वो जो बांसुरी बज रही थी और वो लंबे लंबे बालों की लड़कियां, और बड़ा प्यारे ड्रेसेस वहाँ नेपालियंस के मिल रहे थे, बड़ा खूबसूरत। और इंडिया का मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो जो हेयर ऑयल वहाँ पे मिल रहे थे ना, बाल लंबे करने की, ग्रोथिंग हेयर के लिए, जैसे हमारे बाल गिर जाते हैं, गंज हो जाता है, वाइट बाल हो रहे हैं, तो इंडिया वालों ने वो बड़ा अच्छा खोला हुआ है, नेपालियों ने भी वो बड़ा अच्छा खोला हुआ है कि आप वो ऑयल लें और लगाएं अपने सर में, तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अभी भी इंडिया में या नेपाल या बांग्लादेश या कुछ इलाके ऐसे हैं, श्रीलंका, यहाँ पर अभी भी आयुर्वेदिक बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ज्यादातर केमिकल की तरफ चले गए, केमिकल्स की तरफ चले गए। अच्छा, पाकिस्तानियों में वो बड़ा अच्छा था, ड्रेसिंग, खमीज शलवार हमारा जो कौमी लिबास है उसके कपड़े, ताकि वो उन्होंने ये चीज़ इसलिए खोली हुई है कि अगर दुबई में तो अलग अलग मुल्कों के लोग हैं ना, किसी को कोई शॉपिंग करनी है तो अपने उसमें जाए। अच्छा, दुबई और जाके का दिमाग को भी दाते हैं। हाँ जी, यानी मतलब यूँ समझ ले कि किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसी गर्म जगह पे इकट्ठा वहाँ पे असल में टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं। नहीं, उन्होंने इन्हें माहौल बनाया ना, एक माहौल बनाया, टूरिस्ट आएगा नहीं, टूरिस्ट को खींचा जा रहा है। और यकीन माने तारिक, वहाँ ऐसी म्यूजिक होती है ना, जिस मुल्क की तरफ जाएंगे ना उसका एक खास साउंड बज रहा है, अलग माहौल, एक अलग ऑरा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस वक्त इंडिया में खड़ा हूँ, मैं इस वक्त पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में खड़ा हूँ। मतलब वही माहौल वो देंगे, वही लिबास, आपको शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी लेनी है, आपको वहाँ से खाने उसी के हिसाब से बड़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है वो। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लंबी बात हो जाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह।